क्या हो अगर मैं कहूँ कि शी हल्क डेडपूल से बेटर है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। तो जब से डेडपूल मूवी का ओपनिंग सीन ट्रेंड हुआ है, सब बोल रहे हैं कि फैंस फीमेल कैरेक्टर्स की सक्सेस से डरते हैं और इसीलिए सबने शी हल्क के डांस को हेट किया, लेकिन डेडपूल के डांस को नहीं। सब डेडपूल के जोक्स पर हंसते हैं और शी हल्क को गाली देते हैं। और ये चीज हीरोज में ही नहीं, रियल लाइफ में भी होती है वीमेन को लेकर। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो जानने से पहले एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। तुम्हारे पास दो कैरेक्टर्स हैं, एक जिसने पावर्स मिलने के बाद अच्छाई के लिए लड़ना स्टार्ट किया। उसने इस लड़ाई में कई लोगों को भी खोया पर कभी गिव अप नहीं किया। तुम उससे रिलेट कर सकते हो और उस कैरेक्टर को एक अच्छी स्टोरी मिली। दूसरी तरफ एक कैरेक्टर जिसको अचानक पावर्स मिल गई और वो भी स्ट्रगल करता है, पर उसकी स्टोरी से तुम रिलेट नहीं कर पाते। और जो चीज सबसे ज्यादा है उसकी स्टोरी में, वो है उसका परफेक्शन। उसकी स्टोरी बताती है कि वो बाकी हीरोज से बेटर है, बाकी हीरोज से ज्यादा रिलेटेबल है और वो दूसरों को नीचा दिखाने का एक मौका नहीं छोड़ती। अब तुम समझ गए होगे कि कौन से हीरो की स्टोरी तुम्हें पसंद आने वाली है। फर्स्ट स्टोरी बताते हुए मैं स्पाइडर ग्वेन के बारे में सोच रहा था और सेकंड स्टोरी में शी हल्क शो के बारे में। तो अब इसी पे बात करते हैं कि स्पाइडर ग्वेन जैसे फीमेल कैरेक्टर्स को फेवरेट बताने के बाद भी फैंस पर ये इल्जाम क्यों लगने लग जाता है कि वो फीमेल कैरेक्टर्स को हेट करते हैं, इसलिए फीमेल कैरेक्टर सक्सेस नहीं होते। तो घुमा फिरा के बात आ जाती है कि तुम उस कैरेक्टर को कैसे दिखाते हो, और 3 रीजंस की वजह से आजकल लोग फीमेल कैरेक्टर्स को हेट करते हैं। तो फर्स्ट है बैड स्टोरी। देखो, वंडर वुमन हम सबकी फेवरेट बन गई थी, चाहे गैल गैडोट तुम्हें पसंद ना हो, फिर भी फर्स्ट वंडर वुमन मूवी की स्टोरी इतनी अच्छी थी कि तुम उस कैरेक्टर को हेट कर ही नहीं सकते। अब स्पाइडर वर्स मूवीज में ग्वेन सबकी फेवरेट कैरेक्टर्स में से एक है। क्यों? क्योंकि उन मूवीज की स्टोरी अच्छी है। तो अगर स्टोरी अच्छी होती है तो तुम कैरेक्टर्स की कोई क्रिंज हरकतें भी इग्नोर कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैडम वेब, उस कैरेक्टर से किसी को नफरत नहीं है। डकोटा और सिडनी के पीछे कितने लोग पागल हैं, पर फिर भी उन कैरेक्टर्स का नाम भी कोई नहीं लेता, क्योंकि स्टोरी इतनी घटिया है कि तुम कैरेक्टर्स पर ध्यान ही नहीं दे पाओगे। दूसरा है परफेक्शन। अब आयरन मैन, स्पाइडरमैन, बैटमैन, स्पाइडर ग्वेन, इन सब में क्या चीज कॉमन है कि वो कैरेक्टर्स परफेक्ट नहीं है। ये लिटरली अपनी मिस्टेक से सीखते हैं। उनकी पर्सनैलिटीज में कमियां भी हैं तो खामियां भी हैं, उनमें इमोशंस हैं, उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनमें पर्सनैलिटी है, और इसीलिए तुम उनसे रिलेट कर पाते हो और इसीलिए वो कैरेक्टर्स तुम्हें पसंद आते हैं, फिर चाहे वो किसी बुरी स्टोरी में भी क्यों ना फेंक दिए गए हो। इसका डायरेक्ट कंपैरिजन है कैप्टन मार्वल। ब्री लार्सन को कोई हेट नहीं करता क्योंकि वो एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं। उसने 10 मिनट के रोल में स्कॉट पिलग्रिम में जो क्वालिटी दी थी वो अब तक एमसीयू में नहीं दी, क्योंकि इसके पीछे मेकर्स का हाथ है। क्योंकि ये मार्वल की फर्स्ट ट्राई थी सोलो लीड फीमेल मूवी बनाने की, तो उन्होंने क्या किया, उस फीमेल को परफेक्ट दिखाने की कोशिश की। उन्होंने उसे मार्केट भी ऐसे किया जैसे वो सबसे पावरफुल कैरेक्टर है। पर हमें ये सब नहीं जानना कि कौन कितना पावरफुल है, ये सब डिबेट तो बच्चे करते हैं। हमें चाहिए कि वो कैरेक्टर ह्यूमन फील होना चाहिए, जैसे जेम्स गन के कैरेक्टर्स होते हैं, चाहे वो बोलने वाला ट्री ही क्यों ना हो। पर पूरी मूवी में हमें उसके इमोशंस दिखाए ही नहीं गए, बल्कि बस बता दिए गए। उसे तुम एक इमोशनलेस रोबोट से रिप्लेस कर सकते थे जो पावरफुल हो, और तब भी मूवी सेम होती। और थर्ड पॉइंट इसी पॉइंट से कनेक्ट होता है कि तुम मेल हीरोज का सहारा लो फीमेल को बेटर बताने में, और वो हुआ शी हल्क में। उसकी स्टोरी बैड थी, उसे परफेक्ट भी दिखाया गया, पर हद तब पार हो गई जब उसकी कहानी का पॉइंट ही ये बन गया कि वो हल्क और बाकी मेल हीरोज से कितनी अलग और बेटर है। देखो, फीमेल स्ट्रगल रियल चीज है और शो उन इश्यूज को दिखाना चाह रहा था, जैसे लोगों का उन्हें छेड़ना और फिजिकल होना। पर शो ने ये दिखाने की जगह इस चीज पर फोकस किया कि क्योंकि एक लड़की इन सब चीजों से गुजरती है, इसका मतलब कि मेल कैरेक्टर्स की सारी प्रॉब्लम से कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे हल्क ने अपनी पूरी लाइफ लोगों से छिपते छुपाते बिताई हो, चाहे डेडपूल की शक्ल पकोड़े जैसे हो गई हो, चाहे इन दोनों कैरेक्टर्स ने खुद को मारने तक का ट्राई किया, और अगर इनकी पावर्स नहीं होती तो आज ये डेड होते। पर इन सबको इग्नोर करके हम इस चीज पर फोकस करेंगे कि हमारी प्रॉब्लम्स दिखाने के लिए हम मेल प्रॉब्लम्स को कैसे नीचा दिखा सकते हैं, और इसी चीज को बोलते हैं विक्टिमाइजेशन। तुम अगर हर किसी के सामने विक्टिम होकर खुद को बेटर बताने का ट्राई करोगे तो तुम्हारी कोई सुनेगा ही क्यों, जैसे आजकल इंटरनेट पर भी होता है। अब ग्रेटा गर्विग की तरफ देखो, उसने लेडी बग और लिटिल वुमेन बनाई है। दोनों मूवीज वुमेन प्रॉब्लम्स पर फोकस करती हैं, पर इसके लिए वो किसी मेल का सहारा नहीं लेती। वो खुद की प्रॉब्लम्स खुद दिखाती हैं, उसे बोलते हैं अच्छी स्टोरी टेलिंग। एंजेलिना जॉली की मूवीज और जाने कितनी फीमेल लीड वाली मूवीज के फैंस रह चुके हैं, पर रियल प्रॉब्लम ये थी कि ओल्ड टाइम्स में वुमेन को आंखें सेकने के लिए यूज करते थे मूवीज में, और आजकल लेक्चर झाड़ने के लिए। जो रियल वुमेन है वो वुमेन लीड मूवीज में देखने को ही नहीं मिलती।
खासकर सुपर हीरो मूवीज में तो सीधी सी बात है, जब वुमेन लीड मूवीज बनाओ तो उनको डिफरेंट या स्पेशल ट्रीटमेंट देने की जगह नॉर्मल ह्यूमन की तरह ट्रीटमेंट दो। जैसे मेल कैरेक्टर्स को लिखते हो सेम वैसे ही फीमेल कैरेक्टर्स को लिखो, देन मे बी सी हल्क को गाली नहीं पड़ेगी और लोग उसे डेडपूल की तरह पसंद भी करेंगे, क्योंकि ये एक अच्छा कैरेक्टर है। अगर तुम सच में अच्छी स्टोरी देखो या लिखो तो तुम कॉमिक्स की तरफ देख सकते हो। बाकी तुम बताओ कि तुम्हारी फेवरेट फीमेल लीड मूवी कौन सी है।